ओके क्लास सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा फ्रैक्शन का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज सेम। ओके, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो हमको इसको प्रूव करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। अब मैजिक स्क्वायर का रूल क्या है कि रोज, ठीक है। तो रोज हम लोग देखते हैं कौन कौन सी होती है। सो ये रो होती है, ये कॉलम हो गया, और ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, ये पार्ट हो गया हमारा डायगोनल्स, ठीक है। सो इसका सम करना है, सम मतलब ऐड करना है, ठीक है। सो ऐड करेंगे तो इसका आंसर सेम आना चाहिए हर जगह से। तो पहले मैं लेता हूँ रो 1। सो रो 1 में है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। सो अब यहां पर देखते हैं तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, सारे डिनोमिनेटर सेम है। सो 4 + 9 + 2/11। तो इसका आंसर आएगा 13 15/11। देखते हैं रो 2 पे। सो रो 2 में है 3/11 5/11 7/11। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो सारे डिनोमिनेटर सेम है, सो लाइक फ्रैक्शन है। सो 3 + 5 + 7 दैट इज 11। तो ये हमारा बनेगा वापिस से 15/11। यहाँ पर देखते हम रो 3। सो रो 3 में है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। सो 8 + 1 + 6/11। तो ये भी है हमारा 15/11। सो यहाँ पर हम लोग ने देखा तो सारे रोज का हमारा जो कैलकुलेशन है वो सेम है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं रोज के बाद कॉलम में। तो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो हम कॉलम वाइज चेक करते हैं कि क्या है। सो कॉलम 1 है, पहला कॉलम है जिसमें है 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो सारे जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है। सो 4 + 3 + 8/11। सो ये भी बनेगा हमारा 15/11। नाउ आई विल गो ऑन कॉलम 2। कॉलम 2 देखते हैं तो कॉलम 2 है हमारे पास 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। सो 9, तो 9 + 5 + 1/11। तो ये भी है हमारा 15/11, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉलम 3। कॉलम 3 इज 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। सो डिनोमिनेटर्स वापिस सेम है। सो दिस विल बी ऑल्सो 15/11। अब कॉलम्स देख लिया, रोज देख लिए, बचा क्या, डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल 1 है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। So 4 + 5 + 6/11 is nothing but 15/11। So ये भी सेम हो गया डायगोनल 1। अब डायगोनल 2 की बारी है। सो डायगोनल 2 देखते हैं, दैट इज 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। सो 2 + 5 + 8 होल अपॉन 11। तो ये भी है 15/11। सो यस, इट इज अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ऑल द आंसर्स आर 15/11। सो इसके लिए इसको हम लोग मैजिक स्क्वायर में गिन सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है ये वाला सम। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम हमको क्या बता रहा है। हमारा नेक्स्ट सम है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर
वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब रेक्टेंगुलर शीट है तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है लॉन्ग मतलब लेंथ, लेंथ कितना है 12 1/2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 12 2 ज़ा 24 25/2 सेंटीमीटर। और ब्रेथ हमको दिया हुआ है 10 2/3 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 32/3 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होगी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो अब 2 इंटू लेंथ क्या है 25/2, ब्रेथ क्या है 32/3। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। तो अब इसको इक्वल बनाएंगे तो बाई टेकिंग एलसीएम, दैट इज 2 and 3, सो 2 1 ज़ा 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1 ज़ा, सो एलसीएम मेरा आएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो 2 इंटू 25, 2 इंटू 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके नीचे एलसीएम वाला जो आंसर है वो लेके आना है। 32 3 इंटू टू ये बनेगा 2 इंटू 75/6 प्लस 64/6। अब ये बनेगा 2 इंटू 75 प्लस 64 दैट इज 139/6। सो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये बनेगा 139/3 और 46 1/3 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या आया, तो पेरीमीटर ऑफ rectangular sheet is nothing but 46 1/3 सेंटीमीटर और 139/3 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर हम इसको ऊपर वैलिड गिन सकते हैं। ओके, नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, ये एक फिगर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल ए बी ई का एंड रेक्टेंगल बी सी डी ई, ओके, इन द गिवन फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। अब वो भी फाइंड करना है। सो लेट अस सी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब हमको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स में आएगा ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। सो अब ए बी है हमारे पास 5/2, फिर बी ई है हमारे पास 2 3/4 और ए ई है 3 3/5। सो 5/2 प्लस 4 2 8 11/4 प्लस 3 3 5 3 15 16 17 18/5। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 2 4 5। सो 2 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा। सो एलसीएम आया हमारा 2 इंटू 5 दैट इज 20। अब 20 बनाना है तो 20 कैसे बनाएंगे। सो 5 2 इंटू 10 प्लस 11 4 इंटू 5 प्लस 18 5 इंटू 4। सो ये बनेगा हमारा 50। तो ये डिनोमिनेटर सारे सेम हो जाएंगे 20 50 प्लस 55 प्लस 72। सो ये हो जाएगा हमारा 177/20। इसको हम लोग लिखेंगे 8 17/20 सेंटीमीटर। ओके, अब ये तो हमको मिल गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब फाइंड करेंगे सेम पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ है ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है दैट इज़ अवर लेंथ। तो अगर ये और ये दोनों सेम होगा 2 3/4 सेंटीमीटर, ये 7/6 है तो ये भी क्या होगा? 7/6 होगा। सो बाय दिस, ये लंबी साइड है तो ये हमारी हो गई लेंथ, ये छोटी साइड है तो ये हमारी हो गई ब्रेथ। सो वी नो दैट 2 इंटू दिस इज 11/4 प्लस 7/6। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका एलसीएम आएगा मेरा 12। ओके, सो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 4 and 6 का एलसीएम लिया तो 2 2 3 2 1 3 3 1 1। सो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, सो अगर मैं ये करने जाऊँ तो 2 इंटू 11/4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 2, so this will be 2 into 33 plus 14, 33 plus 14 upon 12। so ये मेरा होगा फर्दर 2 इंटू 47/12, that will be 47/3 और 7 5/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आ सकता है। तो ये कैसे आया? 1 ज़ा 3 ज़ा। अब इसका पार्ट 3 होगा, कौन सा बड़ा है? तो एक है हमारा 8, एक है हमारा 8 17/20, दूसरा है हमारा 7 5/6। तो यहाँ पर देखते हैं 8 होल पार्ट और यहाँ पर 7 होल पार्ट, तो बट ऑब्वियस है 8 होल पार्ट विल बी ग्रेटर देन 7 5/6। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। ठीक है, अब हम चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट सम की ओर। तो देखते हैं लास्ट सम हमारा क्या बता रहा है हमको। सो ये देखते हैं लास्ट सम। सो यहाँ पर सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ frame. The picture is 7 3/5 centimeter wide and to fit in the frame the picture cannot be more than 7 3/10 okay wide. How much? तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है इन लोगों ने width of picture that is 7 3/5 सेंटीमीटर और 5 7 35 38/5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकंड हमको दिया हुआ है width of frame with पिक्चर। तो ये है हमारा 7 3/10 दैट इज 73/10 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हमको क्या करना है? पिक्चर में से फ्रेम जितना माइनस करना है। सो दैट इज 38/5 माइनस 73/10। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 5 और 10, सो 2 5 5 5 1 1 2 इंटू 5 that is 10, so 38 5 into 2 minus 73 10 into 1 into 1। so अब 38 2 ज़ा तो 2 8 ज़ा 16 1 76 minus 73 upon 10, दिस विल बी 3/10। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे कितना ट्रिम करना पड़ेगा पिक्चर को? सो पिक्चर टू बी ट्रिम्ड विल बी 3/10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स। सो यहाँ पर मैं मेरा वीडियो करता हूँ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो एक्सरसाइज कंप्लीट हो कर लेंगे और
एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और वी विल गो ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.